हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती तो सूबे में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों के बकाये बिजली बिल को भी माफ करने की घोषणा की। तो इस जमहूरियत में हम लोगों ने इसकी आवश्यकता समझी और हम इस पर बहुत कस करके आगे हम लोग चल रहे हैं। और इसके बाद एक जो वर्तमान परिस्थिति हमारे सामने बनी हुई है वो परिस्थिति है कि हमारे बच्चे गरीब के बच्चे हैं वो सरकारी विद्यालय के भरोसे में हैं और अमीर के बच्चे चाहे जिस जात के हों वो सभी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ करके बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेरिट या कुछ अच्छा संस्कार उनमें बनता है जिसके चलते वे लोग नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं और हमारे बच्चे पीछे हो जाते हैं। उसके लिए हम अपनी बात नहीं, हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि सरकार कोई भी आवे ऐसी व्यवस्था करे। उस व्यवस्था में यही था जिसको कहा जाता है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, समान शिक्षा प्रणाली। और उसमें एक शब्द और जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये नारा उस समय लोहिया साहब ने भी दिया था और अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। बदकिस्मतीवश अभी तक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम न हो पाई है और यही कारण है कि समाज में जात पात और आरक्षण का झगड़ा भी चल रहा है। अगर एक प्रीमाइसेज में, एक वातावरण में हमारे गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे, जैसे दूसरे देशों में है, फ्रांस में है, रशिया में है, दक्षिण उत्तरी कोरिया में है, चीन जापान में भी है, तो वैसा हो जाने से लड़के हमारे गरीब होते हैं लेकिन मेधावी हुआ करते हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाता है। और एक साथ एक वातावरण में रहना, उठना, खाना पीना अगर होगा तो बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेरिट आगे जॉब भी प्राप्त कर ले सकते हैं। और आपस में चूँकि हिलते मिलते रहते हैं, 15 वर्ष तक एक साथ रहेंगे तो उस समय जो कास्ट की भावना है वो भी जाती रहेगी। तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम करके राष्ट्रपति का बेटा या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान की पद्धति लागू करने से हमारे समाज में आज जो जातीयता का इतना बड़ा बदरूप चेहरा हमारे सामने आया है, उसी से हम निजात पाएंगे। और किसी ने सच कहा है, हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी को अगर बचाना है, हिंदुस्तान के संप्रभुता को अगर हमको बचाना है तो हर हालत में कास्टिज्म को ख़त्म करना होगा। और इस आने में अम्बेडकर साहब ने भी आगे बढ़ के बात की है, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भी बात की है कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन तो भी कास्टिज्म जा नहीं रहा है, कास्टिज्म प्रिवेल कर रहा है। उसका एक ही उपाय है कि गरीब के बच्चा या अमीर के बच्चा एक साथ पढ़ें, 10 साल 15 साल एक साथ रहेंगे, वहाँ पर कास्टिज्म की भावना खत्म होगी और मेरिट से वो लोग अपना नियोजन प्राप्त कर लेंगे। वहाँ पर आरक्षण के नाम पर भी इतनी प्रकार की झगड़ा होती है वो भी आपस में दूर हो जाएगी। किया जाता है गर्भवती बेटियां हैं उनको प्रसव सड़क पर हो जाती है, बीमार रुग्ण हैं उसको मर जाते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए हमने कहा था मुख्यमंत्री काल में और हमारी इस घोषणा पत्र में भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहर क्षेत्र में हो, हम एक 5 डिसमिल जमीन देहात में और 3 डिसमिल जमीन शहर में हम देंगे उनको, चाहे खरीद के देंगे मार्केट रेट में, और उसके बाद उनको साधारण जो प्रतिष्ठाजनक आवास भी उनको उपलब्ध कराएंगे। आज एक कमरा बना दिया जाता है, एक उसारा रहता है और बहुत सी अम्यूनिटीज़ की कमी होती है। हमारा कंसेप्ट उसमें है कि हम कम से कम 3 कमरे का मकान देंगे, उसमें शौचालय अटैच रहेगा, उसमें स्नानागार रहेगा, उसमें किचन शेड रहेगा और उसमें कैटल शेड भी रहेगा। क्योंकि हमारे गरीब लोग जानवर पालते हैं, चाहे बकरी हो, सूअर हो या और पशु लोग पालते हैं, उसको भी रखने की व्यवस्था हो। ऐसा करने के बाद अगर हमको 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख में भी एक मकान बनाया जा सकता है तो उसको उसी रूप में बना कर देंगे ताकि वो कम से कम अपना इज्जत से वहाँ पर रह सके। तो ये भी क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि विधान की ज़मीन या सीलिंग की ज़मीन हम पर्चा तो दे दिया है।